ठीक है स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो मीडियन किया था हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। आज हमें क्या करना है, आज हमें मीडियन करना है डिस्क्रीट सीरीज में। कि अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी हो तो आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और एक्स की वैल्यूज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये हमें एक्स की वैल्यूज दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है, आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल में फर्क क्या है। इंडिविजुअल में सिर्फ आपको एक्स दिया होता है जो कि एज हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका रिपीटिशन नहीं दिया होता। जबकि जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का तो उसमें रिपीटिशन गिवन होता है। मतलब जो हमें मार्क्स दे रखे होंगे उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होगा, अगर एज दे रखा होगा तो उसके साथ नंबर ऑफ पर्सन दे रखा होगा, इनकम दे रखा होगा, तो भी कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो वैसे ही आपके पास एक्स गिवन है और एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 7, 14, 18, राहुल 36, 51, 54, 52, लास्ट आपको दे रखा है 20। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है जिसमें आपको एक्स और एफ दोनों दिए होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में कहा था, गुड इवनिंग दीक्षा, बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्या कहा था, इंडिविजुअल सीरीज में जब भी आपको मीडियन को फाइंड आउट करना है, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप आपका होता है कि सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको सीरीज ऑलरेडी अरेंज्ड दे रखी है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सेम रूल अप्लाई होता है दोनों में। अगर इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, तो भी पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होगी। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होगा, दोनों केसेस में अरेंज होगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में जो एक एडिशनल स्टेप आता है अरेंज करने के बाद, वो क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रीट सीरीज में जो एक एडिशनल स्टेप आता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होता है, वो स्टेप आपके पास होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपको जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप सक्सेसिवली इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओगे। जैसे कि 7, फिर आपके पास है 7 प्लस में 14, तो 21, 21 प्लस में 18, 39, 39 प्लस में 36, 75, 75 प्लस में 51, 126, 126 प्लस में 54, 180, 180 प्लस में 52, तो इट कम्स टू 232, और 232 प्लस में 20, 252। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी इस सीरीज को अरेंज होके दे रखा था, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, आप उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो, मींस फ्रीक्वेंसी को सक्सेसिवली आप ऐड करते जाते हो। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? ओके, जब आपके पास ये अरेंजमेंट हो गया, अब आप स्टूडेंट क्या निकालते हो, अब आपका काम होता है मीडियन निकालने का, ठीक है। तो मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इट इज n प्लस 1 बाय 2th टर्म, द सेम फॉर्मूला, ठीक है। ये वो सेम फॉर्मूला है जो हमने यूज किया था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और स्टूडेंट n का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, स्टैटिस्टिक्स में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर फ्रीक्वेंसी का समेशन। फ्रीक्वेंसी का समेशन इज नथिंग बट n। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, आपने क्या किया, आपने लगातार सक्सेसिवली CF निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, तो इसका मतलब आपका टोटल कितना आएगा, 252 ही आएगा। अगर मैं दोबारा से फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 252 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है CF की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा क्या आता है, बराबर। तो इसका मतलब है n प्लस 2 टर्म कितना आ जाएगा,
252 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, 252 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? इसके अकॉर्डिंग ये आपका आ गया 253 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है, तो जब मैं 253 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 126.5 टर्म। ये वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 126.5 टर्म, आइटम जो मर्जी बोलो। अब आपका काम क्या है स्टूडेंट? आपको पता ये चल गया कि आपका जो मीडियन है वो किस में लाई करेगा? वो 126.5 टर्म में लाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लोकेट करना शुरू करेंगे। अगर मैं 7 तक काउंट करूंगा तो क्या 126.5 आ सकता है? नहीं पॉसिबल। 21 तक भी नहीं आएगा, 39 तक भी नहीं आएगा, 75 तक भी नहीं आएगा, 126 तक भी नहीं आएगा। आएगा कहां पे? 180। अगर स्टूडेंट आप 180 तक काउंट करोगे तो आप खुद जानते हो 180 तक काउंट करने पे आपके पास क्या मिल जाएगा? 126.5 आपको मिल जाएगा। तो इन दैट केस जो आपका लोकेट हुआ वो किसके सामने हुआ? 30 के सामने। तो इस अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में जब हम मीडियन निकालेंगे तो आर मीडियन विल बी, एक मिनट, आर मीडियन विल बी 30। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, देन यू नीड टू कैलकुलेट n + 1 बाय 2th टर्म। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टर्म आई वो आई 126.5 टर्म। तो 126.5 टर्म को लोकेट करेंगे और वो लोकेट कहां पे होगी? 180 के अंदर। 180 के सामने x की वैल्यू जो है वो क्या है? 30। तो आपका मीडियन क्या हो गया? 30। स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को? सारे स्टूडेंट्स क्लियर है? हिट। आप लोगों ने पेन डाउन कर लिया? क्वेश्चन कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कॉपी हो गया है? ओके, मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सी, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें x की वैल्यूज आपको गिवन है 14, फिर गिवन है 12, फिर गिवन है 10, फिर गिवन है 13 और फिर गिवन है आपके पास 11, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास 3, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 18, और फिर आपके पास गिवन है 3, फिर आपको गिवन है 12, एंड देन आपके पास लास्ट वैल्यू जो गिवन है अगेन कितनी है? 12। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था कि मीडियन को कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहला काम क्या है? सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। तो लुक एट द सीरीज 14, 12, 10, यहां तक तो ये डिसेंडिंग में था, 14, 12, 10, उसके बाद 13 आ गया। अगर उसके बाद आपके पास क्या होता? लगातार फॉल होता, तब मैं सीरीज को नहीं छेड़ता। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, या तो प्रॉपर असेंडिंग में या तो प्रॉपर डिसेंडिंग में, जो आपकी कॉल हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 एंड देन लास्ट आपकी 14। तो स्टूडेंट्स जब आपने x को अरेंज किया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली उसके साथ जाएगी। तो 10 की फ्रीक्वेंसी थी 3 और 11 की फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 12, 12 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 18 और 13 की फ्रीक्वेंसी अगेन 12 और 14 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना था? असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना था। तो हमने इसको अरेंज तो कर लिया। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गलती ये होती है कि हम अरेंज नहीं करते। मीडियन को कैलकुलेट कभी भी बिना अरेंज करे मत करना। अब आपका काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फर्स्ट आपके पास क्या है? 3। ठीक है, 3 + 12 15, 15 प्लस में 18 33, 33 प्लस में 12 45, 45 प्लस में 3 48। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई।
अगेन मीडियन निकालने का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम, n प्लस 1 बाय 2th टर्म। फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ठीक है, जिसमें से n की अगर आप वैल्यू चेक करो स्टूडेंट तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48। मैंने आपको कहा CF की लास्ट वैल्यू और समेशन f हमेशा बराबर ही होंगे, तो 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, तो 49 बाय 2th टर्म, ये कितना आ जाएगा 49 बाय 2th टर्म, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी 24.5 टर्म, वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट 24.5 टर्म। तो अब दोबारा आपका काम क्या है, फ्रीक्वेंसी को लोकेट करना, तो फ्रीक्वेंसी लोकेट करते हैं, ठीक है, 24.5 टर्म लोकेट करते हैं, तो 3 तक नहीं आ सकता, 15 तक नहीं आ सकता, 33 तक काउंट करने पे मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा 24.5 टर्म मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली 24.5 टर्म कहां पे लाई करता है, x की 12th वैल्यू में, तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा 12। अब वही सोचो स्टूडेंट, अगर आपने अरेंज ना किया होता तो ये मेस्ड हो जाता, आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली लोकेट कहां पे होगा और आपका आंसर कुछ अलग ही आता, क्योंकि 3 प्लस 18 अगर आप करोगे तो दैट विल बी 21, 21 प्लस 3 करोगे मतलब कहीं यहां पे आएगा, तो आपका 13 आंसर हो जाता, जबकि आपका एक्यूरेट आंसर क्या है 24। इसलिए जब आप मीडियन निकालोगे स्टूडेंट्स, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज निकालो, चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज निकालो, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करना। अरेंज करने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, इंडिविजुअल में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन इस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी है, तो पहला काम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, उसके बाद n प्लस 1 बाय 2th टर्म का फॉर्मूला लगाना। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक की बात? ग्रेट, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब जरा बात कर लेते हैं आपके कॉन्टिन्यूस सीरीज की, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप अपना मीडियन कैसे निकालेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज स्टूडेंट आप लोग जानते हो एक इंटरवल में गिवन होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें x हमें गिवन है 0 to 10, देन हमारे पास है 10 to 20, देन हमारे पास है 20 to 30, देन हमारे पास गिवन है 30 to 40, एंड देन एट लास्ट हमें गिवन है 40 to 50, ये हमें गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3, 4, 2, 7, 9, ये हमें फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स इसकी ऑलरेडी गिवन है। चलो सबसे पहला काम, अरेंज तो ऑलरेडी है, तो अरेंज करने की टेंशन नहीं है, कॉन्टिन्यूस में वो तो आपको अरेंज नहीं मिलेगा, 99% केसेस के अंदर नहीं मिलेगा, तो कर लेना, ठीक है। अब काम क्या है पहला, अगेन सेम काम, ठीक है, एज वी डिड इट डिस्क्रीट सीरीज, सेम काम है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है। श्रेया, श्रेया सिर्फ उनकी अटेंडेंस मार्क करना जो लगातार आंसर कर रहे हो, इसके अलावा किसी की मार्क मत करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, एंड 16 प्लस 9 25। तो जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, तो डिस्क्रीट सीरीज की तरह सेम आप क्या करोगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो आपने निकाल लिया। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। सबसे पहले अब आपने जब CF निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, मीडियन क्लास। इसका मतलब विनायक क्या है, इसका मतलब सुरुचि ये हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है गुरबानी, आपको ये देखना है कि जो अलग अलग क्लास इंटरवल दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इनमें से मीडियन जो है कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए एक फॉर्मूला है जो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, विच इज n बाय 2th टर्म। जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो क्या है, n बाय 2th टर्म, ठीक है। तो n बाय 2th टर्म करके निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल या CF का लास्ट वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग n कितना हो गया स्टूडेंट, n हो गया 25, तो 25 बाय 2th टर्म, n कितना हो गया 25 बाय 2th टर्म।
तो 25/2 का मतलब स्टूडेंट्स कितना हो गया, इट विल बी 12.5, 12.5 टर्म। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? ग्रेट। जब आपको 12.5 आ गया, डिस्क्रीट सीरीज की तरह आपको क्या करना पड़ेगा, अब डिस्क्रीट सीरीज की तरह आपको अगेन ये देखना पड़ेगा कि 12.5 कौन से x की वैल्यू तक जाएगा। 3 में नहीं आ सकता, 7 में नहीं आ सकता, 9 में नहीं आ सकता, कहां पे आ सकता है, 16th के अंदर। अगर मैं 16 तक काउंट करूंगा तो डेफिनेटली जो मेरा 12.5 है वो लाई करेगा। इसका मतलब है ये 30 to 40 इज नाउ व्हाट, 30 to 40 इज माय मीडियन क्लास। 30 to 40 मेरी क्या हो गई, मीडियन क्लास। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल। एल का मतलब है लोअर लिमिट, वो मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर क्लियर करा दिया था। तो एल, एल प्लस क्या होगा, n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय I। I का मतलब स्टूडेंट कुछ बुक्स में I लिखा होगा, H लिखा होगा, C लिखा होगा। ये मैंने मीडियन के टाइम भी क्लियर किया था, क्लासिफिकेशन के टाइम भी क्लियर किया था, इसे प्लीज याद रखना। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स L पूरे अपॉन में F करते हैं, ऐसा मत करना, L इज सेपरेट और प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F जो है वो एक अलग फ्रैक्शन है, तो प्लीज इसे याद रखना। यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मीडियन इक्वल्स टू L, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 30, प्लस में स्टूडेंट्स n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 हमारे पास आया था 12.5 माइनस CF। CF स्टूडेंट्स हमेशा एक प्रीसीडिंग क्लास का लिया जाता है, प्लीज याद रखना, CF हमेशा किसका लेंगे, एक प्रीसीडिंग क्लास का लोगे, ठीक है। तो प्रीसीडिंग क्लास के हिसाब से CF कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है चेक करो, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 7, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 7। ये होल फ्रैक्शन जो है, ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा गैप से, और गैप कितना है इनके बीच में, 10 का। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है, स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो इस हिसाब से जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हो गया आपका 30, ठीक है, प्लस में 12.5 माइनस में 9। स्टूडेंट्स 12.5 माइनस में 9 कितना हो जाएगा आपका 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 35। देखो दोबारा समझो, 12.5 माइनस में 9 करेंगे तो 3.5 आएगा, और ये 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 35/7। दोबारा से देख लो स्टूडेंट्स, 12.5 माइनस में 9 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 35, 35 अपॉन में 7, तो दिस विल बी 5। तो 30 प्लस में 5 कितना हो गया आपका 35। तो हमने कहा कि मीडियन किस में आएगा, 30 to 40 के बीच में। तो देखो 30 to 40 के बीच में ये आया 35 आया है, तो इस तरीके से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। स्टूडेंट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस करने हैं? डन, ठीक है स्टूडेंट्स, कीप दिस क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अलग अलग टाइप है, जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, और ग्राफिकली आपका मीडियन जो है वो कैसे निकालना है, तो वो आगे बात करेंगे। बाकी आपके पास जो भी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं आपसे।